बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमली हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है ये इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान किस पर एतबार करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वजीर आज़म इमरान खान उन पे एतबार करता है? सादी बात है। ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़े और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान साहब से और उन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए कि आइंदा वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना जो घिनौना किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वो करते हैं वो किरदार कब खत्म करना है। तो अपना वो घिनौना किरदार खत्म करें और पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो एतबार है वो इमरान खान साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी और ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई और जुमे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुमे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं। अगले दिन उनका एक जरगा होता है और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती हैं मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंडर है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात जो है ये सुहेल अफरीदी की दरखास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरखास्त पे हुई है। यानी ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर 1। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरखास्त कहां से आई? कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी तो बात तो आगे बढ़ेगी। इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आईनी सरबराह यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरखास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाजिरी है। जब गड्ढापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने या आईनी ओहदेदार ने जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेजा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाजों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। यानी मैं उधर क्यों जाऊं मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी ओहदा है मेरे पास, बड़ा ओहदा है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए।
अगर वो तशरीफ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहां से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आईनी ओहदेदारान हैं उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए और वही जो मनसब है वो खुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है इसकी दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सोहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है, यहाँ पे अगर वो आकर मिलना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिल लें क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं या मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सोहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था जी वो मुबारकबाद देना चाहते हैं, फिर वो आए उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब जराए ये दावा करते हैं कि सोहेल अफरीदी ने, मैं सोहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सोहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, खास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सोहेल अफरीदी की तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी, हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गंडापुर से जरा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गंडापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक्त गायब भी हो जाते थे बेचारे और पता ही नहीं चलता था गंडापुर साहब गए कहां पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फलां जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए, उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सोहेल अफरीदी ने जो तरीका का इख्तियार किया ये इज्जत वाला तरीका है और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए, जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी, लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा, ये तो इमरान खान साहब जब मिलेंगे सोहेल अफरीदी को तभी पता चलेगा और उसके बाद जब वो बात करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये सोहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात क्यों की, जैसे कि एक तनकीद की है एमल वली खान ने। एमल वली खान का कहना है जनाब पहले तो बड़ी बातें होती थी और अब जनाब ये मुलाकात क्यों कर ली, ये मुलाकात अगर की है तो फिर ये कमजोरी है, इस किस्म की बातें एमल वली खान साहब कर रहे हैं वजीर आला को ताने देने के।